हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो जिसका कि अभी डीबी पीएसटी चल रहा है, उसका फाइनल मेरिट कितने नंबर पे बन सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है, उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं। कितने लोग पीएसटी में छट रहे हैं, कितने पीईटी में छटेंगे, सारी चीजें, और कितना कट ऑफ जो अभी रिटन एग्जामिनेशन का कट ऑफ आया है डीबीपीएसटी के लिए, उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनेगा कितने नंबर इसमें बढ़ने के चांसेस हैं, पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी कितनी थी। तो वैकेंसी आपको पता है, यहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर दूँ इसको। जो यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कितना वैकेंसी है, तो 60,244 वैकेंसी के लिए आपको फाइनल मेरिट बनेगा। और अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी में वैकेंसी है। और जो रिजल्ट दिया गया है, मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। जो रिजल्ट दिया गया है वो इसी कैटेगरी वाइज दिया गया और साफ साफ लिखा गया है ये 2.5। अब कुछ लोग इसमें मैंने देखा कि ज्ञानी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं 2.5 नहीं दे। देखिए 2.5 अगर टोटल वैकेंसी का आप जोड़ेंगे तो 2.5 नहीं होगा वो, ठीक है। लेकिन है क्या कि 2.5 से ज्यादा ही हो जाएगा। 1,74,316 यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। मैं एक बार नीचे इसको लिख भी लेता हूँ। कितना दिया गया है रिटन एग्जामिनेशन में? 1,74,316, ठीक है। अब नीचे आते हैं। इतने लोगों को जो दिया गया है ना, वो आप 60,000 वैकेंसी को लेकर ध्यान में रखेंगे तो 2.5 गुना से ज्यादा हो जाता है। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज देना होता है, तो जितनी जिस कैटेगरी में है उसका 2.5 गुना यहाँ पे दिया गया है। इस कारण से थोड़े से सीट ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे। जो अभी रिजल्ट आया है इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब क्राइटेरिया क्या है वो आपको बता देते हैं। 2.5 गुना बोला गया था कि इस वैकेंसी का 2.5 गुना आपको रिजल्ट दिया जाएगा रिटेन एग्जामिनेशन में। फिर डीबीपीएसटी होगा, डीबीपीएसटी के बाद पीटी होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगा। तो अभी डीबीपीएसटी चल भी रहा है बहुत जगह और कुछ लोगों का अभी बाकी भी है। जो लोग इसमें क्वालिफाई कर गए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो फाइनल मेरिट बनेगा वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट से। रिटन में जितने आपके नंबर आए उसी से। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है दोनों। तो यहाँ पे सिर्फ आपको चीजें सही तरीके से करनी है, बस पास होना है। तो इसमें भी जो अभी तक मेरे पास डेटा आ रहा है, कुछ लोग तो 12% कर रहे हैं। देखिए 12% पे मत जाइए। यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि ये जो 1,74,316 वैकेंसी जो रिजल्ट आया है, इसमें साफ तौर पे डीबीपीएसटी में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 25,000 लोगों को आप एकदम हटा दीजिए। कुछ लोग 20,000 18,000 कर रहे हैं, नहीं 25,000 तो एकदम आंख बंद करके इनको हटा दीजिए कि डीबीपीएसटी में छटना ही है। तो अगर 25,000 हम लोग यहाँ पे छांट देते हैं तो यहाँ पे आपको बचेगा लगभग 1.5 लाख यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 1,50,000 यहाँ पे आपको लोग बचेंगे फिर से, ठीक है, जिनका कि पीटी होना है। अब पीटी में भी डीबीपीएसटी से ज्यादा लोग पीटी में आपको छटने वाले हैं। अगर यहाँ 25 है तो वहां डायरेक्ट 35 होगा, 40 होगा। इससे कम की कोई संभावना नहीं। पीटी में छटना ही है, क्योंकि हर इंसान का दौड़ उतना अच्छा नहीं होता जितना आप लोग समझते हैं। एग्जाम निकालना अलग बात है और पीटी पास करना अलग बात है। तो यहाँ पे अगर 25,000 यहाँ पे डीबी में ही छट जाएंगे तो आप यहाँ पे 35 से 40 इसको मान के चलिए। मैं लेके चल रहा हूँ 35 ही मिनिमम लेके चलते हैं, तो 35 यहाँ पे माइनस होना ही है। उस बेसिस पर अगर देखें तो पीटी में अगर 35,000 और माइनस हो जाता है तो आप 1.5 लाख में से 35,000 अगर घटा देंगे तो 1,15,000 लोग आपको बचेंगे। तो इसको आप 1,10,000 1,15,000 के रेशियो में मान के चलिए। इतने लोग ही फाइनल मेरिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात आती है कि 1,15,000 लोग हैं और 60,000 वैकेंसी है, तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो आधा वैकेंसी है। जितना लोग पीटी क्वालिफाई करेंगे उसमें से सिर्फ आधे लोगों को जॉब नसीब होगा। तो अब क्या कट ऑफ जाएगा? क्योंकि अगर हम लोग रिटन टेस्ट का डीबीपीएसटी के लिए अगर कट ऑफ देखें तो 214 गया था, किसका? जनरल कैंडिडेट का, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वालों का 187, अन्य पिछड़ा वर्ग 198, अनुसूचित 178 और अनुसूचित जनजाति 146 गया था। तो क्या यही रहेगा कट ऑफ? तो देखिए नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं जो ये कट ऑफ का मतलब होता है लास्ट स्टूडेंट।
जो कि एलिजिबल है, यानी 214 से सबका नंबर ऊपर ही होगा। 214 जो है वो सबसे लास्ट कैंडिडेट का नंबर है। कट ऑफ का मतलब ही होता है सबसे लास्ट मेरिट में जो नंबर आ रहा है, लड़का आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, उसका नंबर। ठीक है। हाँ, लेकिन जो डीबी पीएचटी और पीटी की बात है, देखिए एक चीज कहते हैं ना कि जो ज्यादा पढ़ने में तेज होता है वो फिजिकल में कमजोर होता है। तो एक चीज ये भी मान के चलिए कि फिजिकल में मैक्सिमम वही लोग का रिजल्ट नहीं होगा, फिजिकल में छटेंगे, पीटी में छटेंगे, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे, जिनका बहुत अच्छा नंबर आया था। 100% यही लॉजिक लगता है। हर इंसान हर चीज में फिट नहीं हो सकता, कुछ 10% होते हैं, लेकिन जो 90% है उसमें यही होता है, या तो पढ़ने में बहुत तेज होगा या तो वो फिजिकल एक्टिविटी में बहुत तेज होगा। तो ये चीज आप मान के चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि टॉपर ही सिर्फ 30 नंबर 40 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं जाएगा, लेकिन नंबर कुछ तो कुछ बढ़ेंगे। यहां पे अगर 300 नंबर का पेपर था तो आप मान के चलिए जनरल कैंडिडेट को 15 नंबर का इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम लोग इस कट ऑफ को साइड में रखते हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूं 230 के आसपास जिसके नंबर होंगे वो 100% सिलेक्शन ले लेगा। इसमें भी बात करें तो 15 नंबर का अगर हम लोग रेशियो लेके चलते हैं तो ये 203 204 के आसपास आपको पहुंचेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले। और यहां पे देखें तो आप मान के चलिए कि 212-13 पे आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का हो जाएगा। अनुसूचित जाति का देखें तो अगर हम लोग 193 मान के चलिए आप, ठीक है। और यहां पे अगर देखें तो 160-61 पे आपका रिजल्ट अनुसूचित जनजाति का हो जाएगा। महिलाओं में भी वही रेशियो रहेगा कि अगर 203 यहाँ पे आ रहा है तो आप मान के चलिए 215 220 के आसपास में अगर आपका नंबर है तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, 215 ही मान के चलिए। महिलाएं में थोड़ी सी और प्रॉब्लम रहती है। तो जनरल जो महिलाएं हैं वो 215, और यहाँ पर देखें हम लोग तो 190 से 92 के बीच में अगर जो लोग हैं आर्थिक रूप से कमजोर वाले यानी ईडब्ल्यूएस वाले महिलाएं, उनका हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो 189 था अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का। तो इसमें अगर आप 15 नंबर और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 195। तो वही रेशियो रहेगा 194-93 पे आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी 193 नहीं, 203 के आसपास, 203 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उससे कम का यहाँ पे चांस बहुत मुश्किल है। ठीक है, 169 अगर अनुसूचित जाति महिलाओं का था तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि 182-83 या 180 भी मान के चलिए यहाँ पे रिजल्ट हो सकता है आपका। और 136 अनुसूचित जनजाति महिलाओं का था तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि 145 पे आपका नंबर बनेगा। अब कुछ लोग यहाँ आके ज्ञान देंगे कि 15 नंबर कैसे बढ़ जाएगा, तो उनको वो यही सोचते रहेंगे। आप लोग इन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए, सीधी सी बात है। जिनको जो समझना है, जिनका नंबर कम आ रहा है वो कहेंगे कि 230 कैसे होगा, 220 भी नहीं जाएगा। और जिनका नंबर ज्यादा है वो कहेंगे कि नहीं 230 कैसे हो जाएगा, 240 जाएगा कट ऑफ। तो सबका अपना अपना सोच होता है, सबका अपना अपना दिमाग होता है। लेकिन जो जेन्युइन चीजें हैं, जो रियल चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ आपके जाने की संभावना है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। और जिन लोगों का डीवी पीएचटी हो गया है वो भी एक बार कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।